थर्ड टेस्ट तो मोस्ट प्रोबेबली खेलेंगे ना बुमराह, ऐसे ही तो कुछ प्लान चल रहा है ना शायद, फर्स्ट थर्ड एंड देन फिफ्थ या फिर फोर्थ में से जो भी। क्या प्लान चल रहा है किसी को नहीं पता है, गंभीर को भी नहीं पता क्या प्लान। और इस चीज से लोग बड़े परेशान है, मतलब इस चीज के बारे में बहुत सारी चीजें कही जा रही है, क्योंकि एक बार तो आपने बताया था कि आकाश चोपड़ा भी कह रहे थे कि जसप्रीत बुमराह कौन से मैचेस खेलेंगे ये आपको रिवील नहीं करना चाहिए, जब जसप्रीत बुमराह 3 मैचेस खेलेंगे ये भी आपको नहीं बताना चाहिए था कि 3 मैचेस ही खेलने वाले हैं जसप्रीत बुमराह। ये बात तो खैर बहुत पहले से चल रही थी, स्क्वाड आया था उससे पहले ही पता चल गया था। और उसके बाद अब शायद एबी डिविलियर्स ने भी इस पे बात की है ना सूरज जी की, मतलब नहीं बताना चाहिए था। और बुमराह को अगर आपको मैनेज करना है तो आप डेल स्टेन की तरह मैनेज करिए, वनडेज और टी20 थोड़े कम खिलाइए, और टेस्ट के जो इम्पोर्टेंट क्रूशियल मैचेस हैं उसमें उनको ज्यादा मौका मिले, उनका वर्कलोड मैनेजमेंट इस तरीके से करिए। तो अगर आपके पूरे परिवार के पास एक ही कार होगी तो आप कैसे मैनेज करेंगे, कब उसको चलाना है कब नहीं चलाना है? आप तो चाहोगे ना कि मतलब कहीं भी बस में बैठ के ना जाना पड़े, क्योंकि बस में रिस्क है कोई जेब काट लेगा। तो इंडियन टीम के पास एक ही कार है, कुछ भी करें अब वो हाँ। और वो जिस तरीके से विराट कोहली मैनेज करते थे, ट्विटर पे कुछ दिन से चल रहा है कि विराट कोहली घर के टेस्ट मैच में बुमराह को नहीं खिलाते थे और उनका वर्कलोड इस तरीके से मैनेज किया जाता, मतलब पता नहीं कितनी सच्चाई है क्या है, लेकिन ये लोग कह रहे हैं। तो क्या कोई फॉर्मूला पहले निकाला जा सकता था जब आपको पता था इंपॉर्टेंट 5 मैच की टेस्ट सीरीज आपको बाहर खेलनी है, इंग्लैंड जाके खेलनी है, वहां पे बुमराह आपके सबसे बड़े एसेट रहेंगे, तो क्या आपको कोई ऐसा प्लान निकालना चाहिए था, क्या बुमराह का वर्कलोड और बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सकता था? सूरज जी, अगर इस मैनेजमेंट की बात आती है इस साल के हिसाब से, तो बुमराह वहां से लौटे ऑस्ट्रेलिया टूर से, ऑस्ट्रेलिया सीरीज में खेल के, ठीक। उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी, उसके बाद वो होम सीरीज हुई थी जो टी20 वाली हुई थी, जो संजू सैमसन अभिषेक शर्मा ने खेली थी, उसमें बुमराह पार्ट नहीं थे। और वो वहाँ ऑस्ट्रेलिया से लौटने के बाद ऑफ कोर्स सबको पता है कि एनसीए चले गए थे फिटनेस इश्यूज के चलते। चैंपियंस ट्रॉफी उन्होंने इस वजह से मिस करी थी, और उसके बाद वो इंडियंस के साथ भी जुड़े थे, तो थोड़े टाइम बाद जुड़े थे, टूर्नामेंट की शुरू होने के बाद जुड़े थे, एक हफ्ते बाद कम से कम। तो फिर तो बात आईपीएल पे आके रुकती है ना, कि मतलब ये मैनेजमेंट क्या आईपीएल को छोड़ के होना चाहिए था क्या, उनको आईपीएल के मैचेस करने चाहिए थे। जबरदस्ती की बात है, आईपीएल के 16 मैच में कितने ओवर फेंके, 48 ओवर। आपने यहाँ एक टेस्ट में 45 ओवर फेंकवा लिए। आईपीएल मना करने का क्या सेंस बनता है? आईपीएल में कुल 4 ओवर फेंकने होते हैं ना, आप घर के टेस्ट मैच में बुमराह को क्यों खिला रहे हो? घर में क्या आप स्विंग एंड सीम विकेट्स बनाते हो? आप घर के टेस्ट मैच में बुमराह की कमर पे लोड क्यों डाल रहे हो, जो आपको पता है कि बुमराह की बॉडी नहीं सह पा रही उतना? घर के टेस्ट मैच तो आप की काम आप 3 स्पिनर के साथ जाकर काम चला सकते हो ना, आप चलाते रहते हो, आपको स्पिन ट्रैक ही चाहिए होता है हमेशा। तो वहां पे आपको नहीं होना चाहिए ना, आपको बुमराह का वर्कलोड मैनेज करने का मतलब ये थोड़ी ना कि बुमराह की आमदनी बंद करा दो, आईपीएल मत खेलो भाई, 10-15 करोड़ का आप नुकसान कर लो, और ये मत करो वो मत करो। आप मैनेज करो ना भाई कि आपका क्या करना है, आपको कैसे मैनेज करना है। और आईपीएल क्यों ना खेले वो, क्या 50 साल का करियर लेके आया है वो, अब 4 10 15 साल जो भी करियर है आईपीएल खेल के आदमी चाहेगा ना कि अब थोड़े पैसे बना ले। कितनी मेहनत पड़ती है भाई 4 ओवर फेंकने, पूरे आईपीएल में 40 45 48 ओवर बहुत ज्यादा, बहुत अगर पूरा फाइनल वाइनल सब खेल लिया तो भी 60 ओवर से ज्यादा नहीं फेंकने किसी भी एडिशन में आपको। और टेस्ट मैच में आपको जरूरत पड़ती है तो आप 60 ओवर फेंकवा सकते हो, अगर वो पारी और थोड़ी लंबी चलती इंग्लैंड की और थोड़े और रन बनाने होते तो आपको वहां पे हो सकता है 60 ओवर फेंकवाने पड़ते बुमराह से। तो आप कैसे कंपेयर कर सकते हो 2 महीने के आईपीएल को, 5 दिन में आप 60 ओवर फेंकवा ले रहे हो, तो ये दो अलग अलग वर्कलोड की चीजें हैं ना भाई। तो आईपीएल बिल्कुल, आईपीएल से कोई समस्या नहीं, आपको घर के टेस्ट मैचेस में आपको देखना चाहिए कि आप कैसे मैनेज करोगे। घर के टेस्ट मैचेस में आप बुमराह के बिना खेल सकते थे और वहां पर हो सकता है कि फिर थोड़ा बेटर मैनेजमेंट होता और आपको ऑस्ट्रेलिया में बुमराह को इस तरीके से खोना ना पड़ता, फिर लंबे वक्त तक बुमराह बाहर थे, फिर अब इस टेस्ट सीरीज में भी आप पूरे सीरीज में बुमराह को नहीं खिला पा रहे हो। तो ये है। और स्टार कैसे अपना वर्कलोड मैनेज कर रहे हैं, किसका कमेंट है? आदित्य का। यार स्टार, कमिंस और इन सबसे तुलना नहीं हो सकती, बाकियों के एक्शन में और बुमराह के एक्शन में थोड़ी सी जो है, थोड़ी सी आ, थोड़ा सा डिफरेंस है, और इस वजह से इनकी बॉडी पे ज्यादा प्रेशर पड़ता है। और
किसी से तुलना करने का कोई सेंस है नहीं। देयर इज़ ओनली वन जसप्रीत बुमराह और वो बुमराह आपके एसेट हैं, बुमराह आपके लिए परफ़ॉर्म करते हैं। स्टार्क खुद को कैसे मैनेज कर रहे हैं, कमिंस कैसे मैनेज कर रहे हैं, रबाडा कैसे मैनेज कर रहे हैं, ये उनका अपना सब्जेक्ट है। हमारा जो बॉलर है वो अगर उसकी बॉडी अगर इस तरीके से नहीं परफ़ॉर्म कर रही है लगातार, तो आपको ये देखना होगा ना कि आप कैसे मैनेज करोगे, क्योंकि आपको पता ही है कि आप उनके बिना कुछ कर ही नहीं पा रहे हो, आपकी बॉलिंग बेकार ही है। शुभम क्या पूछ रहे हैं कि बुमराह कब तक खेलेंगे? ये 2027? चीज भी तो है ना कि ये सारा कंपैरिजन इसलिए भी आ जाता है क्योंकि हम देखते हैं स्टार या ऑसी प्लेयर्स जो होते हैं मोस्टली या फिर इंग्लैंड के प्लेयर्स जो होते हैं वो जब भी कोई बड़ा इवेंट आ रहा होता है उससे पहले आईपीएल क्विट करते हैं। उनके अलग रीजंस हैं, उनके अलग टूर्नामेंट्स हैं, तो इस चीज से हमेशा कंपैरिजन होता रहता है। क्यों होता है भाई? स्टार्क आपको ट्रॉफी जिता के देगा, आप क्यों कंपेयर कर रहे हो स्टार्क से? और ये आईपीएल आपका घरेलू टूर्नामेंट है, वो अपना बीबीएल नहीं स्किप करते हैं ना। आप अपना आईपीएल आप लोग का अपना टूर्नामेंट है, क्या आप बुमराह के बिना ये टूर्नामेंट आपने देखा ना मुंबई का क्या हाल हो गया था बुमराह जब तक नहीं खेल रहे थे। बुमराह आए तो फिर अच्छा हुआ। तो आपको ये देखना होगा बुमराह का वर्कलोड स्मार्टली कैसे मैनेज किया जाए। अगर आपके पास स्मार्ट ब्रेन्स हैं तो आपको उनको काम पर लगाना होगा और बुमराह का जो करियर है उसको लंबा करने का तरीका आपको खोजना होगा, क्योंकि अगर बुमराह 2027 में ही रिटायर हो जाते हैं तो अभी तो आपने तैयार भी नहीं किया हुआ किसी को। आपके पास तो कोई बुमराह की जगह लेना छोड़िए, बुमराह को सपोर्ट करने वाला बॉलर नहीं है आपके पास। तो वो जसप्रीत बुमराह का करियर आप जितना लंबा कर पाओ वो अब आप कैसे करते हो, आप आ, बात करो, आप देखो वर्कलोड कैसे मैनेज करना है, जो भी करना है। क्योंकि ये तो करना होगा, क्योंकि अगर बुमराह अगले 2 साल में रिटायर हो रहे हैं तो उनकी जगह लेने के लिए आपके पास तो अगले 10 साल तक कोई आता नहीं दिख रहा। किसी को आपने तैयारी नहीं किया है। मतलब क्या आपने तैयार नहीं किया या ये चीज हो नहीं पाई क्योंकि कितने बीसीसीआई की ड्यूटी है ये तैयार करना, क्योंकि कई सारे लोग आए, ऐसा नहीं है कई सारे लोग नहीं आए, लेकिन वो कहाँ चले गए? क्यों चले गए? सिराज हैं, लेकिन क्या सिराज आपके लिए विकेट निकाल पा रहे हैं? प्रसिद्ध के बारे सिराज में से प्रसिद्ध के बारे में हमेशा बात होती है, हमेशा बात होती है। वो इतने टाइम से इंजर्ड थे तब भी ये बात होती थी कि फिट होंगे, वापसी करेंगे तो किस तरीके से परफॉर्म करेंगे, उनको काफी बैक किया गया था, तमाम चीजें। तो ये किसका, ये मतलब किसकी जिम्मेदारी है? किसकी जिम्मेदारी है कि आपके पास एक अच्छी बॉलिंग यूनिट हो, आपके पास 4-5 पेस बॉलर्स हों जो जरूरत पड़ने पे आपको टेस्ट मैच जिता के दें? किस तरीके से प्रसिद्ध हो गए, या फिर इतने सारे लड़के थे, कार्तिक त्यागी, कमलेश नागरकोटी, इन सबकी इंजरी की वजह से अगर इनका जो है करियर इस तरीके से नुकसान करियर को हुआ तो इसका कौन जिम्मेदार है? आपको अपने टैलेंट को ग्रूम करना किसकी जिम्मेदारी? क्या क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया आएगा या ईसीबी आके आपके टैलेंट को ग्रूम करेगा? और बुमराह छोड़िए, सही बात, शमी का रिप्लेसमेंट नहीं है आपके पास, आदित्य कह रहे हैं। रिप्लेसमेंट तो आप बना ही नहीं रहे ना। पता है, मतलब मुझे ये चीज समझ में नहीं आती सूरज जी, प्लीज मुझे ये चीज समझाइएगा कि हम जब बात करते हैं ना स्टार्क, अभी हम जॉश हेजलवुड की बात करते हैं, हम स्टार्क की बात करते हैं, हम कमिंस की बात करते हैं कि वो लोग हैं, वो ऑस्ट्रेलिया की 3 प्लेयर्स जो कि कहर ढाते रहते हैं तमाम चीजें। लेकिन कई ऐसे मौके भी हुए हैं जब वो लोग नहीं रहे हैं इस टीम में, जैसे चैंपियंस ट्रॉफी ले लीजिए, शॉन अबॉट आए, स्पेंसर जॉनसन आए, तमाम लोग आए, उन्होंने परफॉर्म किया उस तरीके से, उन्होंने विकेट्स निकाली अपनी टीम के लिए। और ये चीज विकेट हम प्लेयर्स भी कर रहे हैं, बट मोस्टली इन टी20s आई गेस कि जो आईपीएल से निकल के आते हैं उस तरीके का सिस्टम ज्यादा लगता है। जब आपने माइंडसेट ही वही बना दिया है, जब आज का बॉलर 4-5 ओवर डालने के बाद सोचता है कि अब बस हो गया, मेरी बॉडी को अब रेस्ट चाहिए, तो ऐसे तो नहीं होगा ना। आपको तो ऐसे बॉलर्स बनाने पड़ेंगे जो दिन में 20-25 ओवर डालने के लिए तैयार हैं। कम से कम ये लगातार हर बॉलर कहता है, सारे बॉलर जिनसे भी आप बात करो, कभी अभी अंकित भाई से बात हुई थी, पीके भाई से बात होती है, हर कोई यही कहता है कि आजकल के बॉलर मेहनत नहीं करना चाहते। तो उनको मेहनत कौन कराएगा? अंशुल कंबोज आपके साथ इतना अच्छा कर रहे थे ए टूर पे, उनको आपने भेजा, अब उनके लिए क्या प्लान है?